एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मालिनी। और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले आज के वीडियो में हम इन नेल्स को ट्राई करने वाले हैं। ये जो नेल्स आप देख रहे हो ना, ये रियल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। और आज हम इन नेल्स को टेस्ट करने वाले हैं कि ये नेल्स हमारे डेली बेसिस के जो काम होते हैं उनको झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, और कितनी देर टिक सकते हैं। इट्स एन 24 आवर चैलेंज। और मैं इन नेल्स को 24 घंटे के लिए पहन कर रखने वाली हूँ अपने दोनों हैंड्स में। ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, मैं इससे ज़्यादा काम नहीं करती, बट मैं राइट हैंड में अपनी इन्हीं नेल्स को प्लेस करने वाली हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी एक नेल पर लगा कर कि कैसे मैं इन नेल्स को लगाऊंगी। एंड देन हम डिफरेंट टास्क करके देखेंगे दिन के, जैसे कि सब्ज़ी काटना, बाल बांधना, एंड मे बी अ लिटिल पिक ऑफ मेकअप, या फिर और अदर टास्क जो घर के होते हैं वो सारे करके देखेंगे। और देखते हैं कि ये कितनी देर तक टिकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो कि ये आर्टिफिशियल नेल कितनी देर रहते हैं और इनकी क्या ड्यूरेबिलिटी रहती है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी। और तब तक के लिए चलते और देखते कि ये नेल्स कितना टिकते हैं। So these are the things that you are going to need to apply these artificial nails. These are the artificial nails that I got from online, and this is the nail glue. You need a buffer. This one is the buffer, and a filer too, and your favorite nail paint, because I have applied this one, so I'm going to apply the same one in my right hand. तो अभी क्या करते हैं, इसको हम नेल्स को फाइल करते हैं, एंड देन उसके बाद हम इनको बफ़ करेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तो ये मैं ऑफ़ कैमरा करने वाली हूँ बिकॉज़ ये बहुत लेंदी हो जाएगी, इसीलिए। सो वील डू इट ऑफ़ कैमरा। सो मैंने अपने नेल्स ऑलरेडी बफ़ कर लिए हैं और उनका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर लिया है, बिकॉज़ ज़्यादा लंबे होते हैं तो वो परेशानी देते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द नेल्स। और नेल्स जो है वो मैंने निकाल लिए हैं अपने हाथ की पांचों उंगलियों के साइज़ के। और आप इन्हें जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। मैं पहले भी दे सकते हैं, अप्लाई करने से पहले आप इनको शेप दे सकते हैं अपने डिज़ायर शेप। जैसे कि ये आमंड शेप मैंने कर रखे हैं नेल्स, ये ओरिजिनली स्क्वायर शेप में आते हैं, बट आप इसे अपने हिसाब से शेप कर सकते हो। मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जब मैं इन्हें लगा लेती हूँ, अप्लाई कर लेती हूँ, मैं उसके बाद इन्हें फाइल करती हूँ अकॉर्डिंग टू द हाइट जिस पे ये लगते हैं। सो लेट्स अप्लाई दिस। और नेल्स को बफ़ ज़रूर कर लेना गाइस, बिकॉज विदाउट बफ़िंग ये बहुत जल्दी छूट सकते हैं। सो बफ़ करने के लिए आपको बफ़र लेके बस अपने जो नेल्स हैं उनकी नेचुरल शाइन को आपको हटाना है। जो ऊपर शाइनी सा होता है, नेचुरल ऑयल आ जाता है, आपको बस उसे रब करना है और ये इस तरीके से रब हो जाएगा। एंड देन टेक द ग्लू। इस ग्लू की अच्छी बात यह है कि इट कम्स विद अ नेल पॉलिश एप्लीकेटर, तो ये बहुत इजीली हो जाता है। तो मैं अभी अपनी सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने नेल को अप्लाई कर लिया। ग्लू अच्छे से लगाना, बिकॉज़ ऐसा हो जाता है कि ये सूख जाता है तो वो अच्छे से अप्लाई नहीं होता। तो अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। सो एज यू कैन सी ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। बस हमको इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये हमारे जो ओरिजिनल नेल है उस पे अप्लाई हो जाए। तो मैंने इसको प्लेस कर दिया और आप देख रहे हो मैं इसको छुटा रही हूँ तो ये छूट नहीं रहा है, तो इट इज़ ऑलरेडी प्लेस्ड। अब मैं बाकी की फिंगर्स को भी कंप्लीट कर लेती हूँ और उनको फाइल करके कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि ये दोनों हैंड्स कैसे लगते हैं मेरे। सो आई विल मीट यू इन अ मिनट, ओके।
सो दिस इज़ हाउ नेल्स आर लुकिंग। और मैंने इनको सॉफ्ट स्क्वायर शेप दी है अभी, और अब मैं इस पर नेल पेंट अप्लाई करने वाली हूँ, एंड देन वील गो एंड डू ऑल द हाउस वर्क्स। तो चलो इस पे नेल पेंट लगाते हैं और उसके बाद में जल्दी से घर का काम शुरू करते हैं, देखते हैं कितनी देर टिकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So this is how both of my hands are looking. These are freshly painted. और अभी ये सूख रहे हैं, जब ये अच्छे से सूख जाएगी उसके बाद में हम काम करना शुरू करेंगे। सो वील वेट फॉर इट। और इफ़ यू वांट टू नो हाउ दे केम आउट तो प्लीज़ स्टे विद मी। तब तक के लिए लेट्स गो एंड डू ऑल द हाउस वर्क। सो या सो नेल्स तो हो गए, बट अभी अभी मैं वॉशरूम गई थी और मेरे जीन्स का बटन लगाने में ये हो गया। पता नहीं आपको फोकस में दिख रहा है या नहीं, मेरी नेल पेंट ख़राब हो गई। मे बी शायद अभी तक वेट थी इसीलिए वो ख़राब हो गई। बट अब चलते हैं, थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह काट कर देखते हैं और देखते हैं कि ये नेल्स टिक पाएंगे या नहीं सब्ज़ी के साथ में। So we'll start with that. So अब हम मटर छीलने का ट्राई करेंगे, 2 प्याज काटेंगे और ये जो शिमला मिर्च रखी हुई है ये भी हमें कट करनी है। So we'll start with the मटर। देखते हैं ये नेल इन्हें झेल पाते हैं या नहीं। So far so good, सही ही है। बाकी की मटर मैं बाद में छीलूँगी। अभी हम ये काटते हैं, लेट्स सी ये कटता है नहीं। सो हाँ, कट तो रहे। तो ये प्याज भी कट गया। अब शिमला मिर्च कट करते हैं, देखते हैं कैसे कटती है। अभी तक तो नेल्स को कुछ भी नहीं हुआ। सब्ज़ी तो काट ही सकते हैं एटलीस्ट, इससे एटलीस्ट। यू कैन सी कि ये अच्छी कटी है, बिल्कुल सही शेप में कटी है, ख़राब भी नहीं कटी है। सो आई गेस नेल्स इसमें पास हो गए। सो नेक्स्ट टास्क इज़ गोइंग टू बी कि देखते हैं हम बर्तन कैसे मांजते हैं नेल्स के साथ में। तो लेट्स गो और मांजते हैं थोड़े बर्तन और देखते हैं कि कैसे मांजते हैं। सो अभी तक तो मेरे राइट हैंड के नेल्स सारे बिल्कुल सही हैं। नेल पॉलिश थोड़ी सी ख़राब हो गई, बट दैट इज़ अनदर स्टोरी क्योंकि वो गीली थी। बट नेल्स अभी तक इंटैक्ट है, कोई भी निकला नहीं। और मैंने मटर छील ली, मैंने प्याज काट लिया, मैंने शिमला मिर्च काट ली। अब चलते हैं बर्तन मांजते हैं और देखते हैं कि बर्तन और डिटर्जेंट का इन पर क्या असर होता है। लेट्स गो एंड सी क्या होता है। सो या बर्तन मांजने जा रहे हैं और ये कटोरी है, बस कटोरी प्लेट। तो यू कैन सी कि प्लेट बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और नेल्स अभी भी लगे हुए हैं, बिल्कुल भी निकले नहीं हैं कहीं से भी। तो ये सेकंड टास्क तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अदर टास्क की तरफ, रोटी बनाने की तरफ, देखते हैं वो बनती है या नहीं बनती। सो लेट्स गो। सो हम रोटी सेकने वाले हैं उसका आटा, और देखते हैं कि रोटी कैसे सेकती है। सो रोटी सही सेकी है और नेल्स बिल्कुल ठीक है।
कुछ नहीं हुआ नेल्स को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, विच इज़ टाइंग योर हेयर, बिकॉज रबर बैंड बांधने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सो हमने काफ़ी सारे टास्क अभी तक कर लिए और मेरे दोनों ही हाथों के नेल्स जैसे थे वैसे ही हैं अभी तक। दे आर वेरी वेरी गुड कंडीशन। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये घर के काम भी कर सकती हूँ मैं नेल्स को लगाने के बाद। अब आई गेस हमें बालों को टाई करके ट्राई करना चाहिए ताकि हम देख पाएँ कि ये नेल्स रबर बैंड के साथ कैसे काम करते। सो लेट्स गो और ट्राई करते हैं बालों को पोनी बनाने का और काट के देखने का। ओके सीखो। सो अभी मैं अपने हेयर कॉम्ब करती हूँ इससे और इसके बाद मैं बाल टाई करने की कोशिश करती हूँ। रबर बैंड इज़ हेयर और आई होप यार नाखून ना टूटे क्योंकि बहुत बुरा लगेगा। अब तक सारे टास्क इसने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए। सो यस वी आर ट्राइंग टू डू दैट। और चलो टाई अप करते हैं बालों को। सो दिस इज़ द हेयर, ये रहा रबर बैंड टाइप किया एंड ओके एंड आई सेड इट कि जो नेल है वो टूट जाएगा बिकॉज टाइंग योर हेयर इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क विद द आर्टिफिशियल नेल्स। तो ये एक निकल गया अभी। सो आई होप आप बाल बिल्कुल भी टाई ना करें जब आपने अपने आर्टिफिशियल नेल्स प्लेस कर रखे हो क्योंकि आपके नेल्स निकल सकते हैं। बाकी कोई नेल नहीं निकला है बट क्योंकि इसी फिंगर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है जिसकी वजह से ये छूट गया। अदरवाइज सारे सॉफ्ट टास्क आप इसके साथ कर सकते हो बट टाइंग योर बटन, टाइंग योर हेयर बैंड इज़ अ प्रीटी डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये इस टास्क में तो फेल हो गया। सो मैं ये वाला नेल निकाल कर रखने वाली हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द 24 आवर्स हम ये देखेंगे कि इनमें से कितने नेल्स, हमारे चारों के चारों नेल्स में से कौन कौन से नेल्स हैं जो बचते हैं। तो विल गेट टू नो कि कौन से नेल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और कौन से पे नहीं और ये कितना टिक पाते हैं। सो फर्स्ट नेल इज़ गॉन, 9 टू गो। देखते हैं और क्या क्या काम है। आई हैव टू डू सो मैनी वर्क्स, तो वो तो सारे मैं इसके साथ ही करूँगी और लेट्स सी क्या होता है। इट्स गॉन। सो या सो अभी अराउंड 10 PM हो रहा है और मेरी लेफ्ट हैंड के नेल अभी वैसे ही हैं जैसे वो थे एंड माई राइट हैंड हैज़ लॉस्ट 1 नेल बट 4 आर स्टिल देयर। आई गेस उस पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था इस वजह से वो निकल गया वरना वो भी नहीं निकलता। आई एम गोना टेस्ट दिस ओवर नेक्स्ट डे। तो ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट डे तक और फिर देखते हैं कि ये 24 घंटे का ड्यूरेशन क्रॉस कर पाते या नहीं कर पाते। ऑल्दो ये नेल्स कर चुके हैं बट ये वाले देखते हैं, ये मैंने न्यूली प्लेस किए हैं तो ये करते हैं या नहीं करते। सो विल मीट ऑन द नेक्स्ट डे और देखते हैं कि 24 आवर्स तक ये सारे नेल्स टिके रहते हैं या नहीं रहते। मैं इनको दोबारा से अप्लाई नहीं करने वाली। सो स्टे विद मी और कल मिलते, तब तक के लिए स्लीप वेल, गुड नाइट। सो अभी 24 आवर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं और ये नेक्स्ट डे है जब मैं ये शूट कर रही हूँ और राइट हैंड का तो वही हाल है, मेरे 4 नेल्स अभी भी हैं और एक तो कल टूट ही गया था। उसके अलावा लेफ़्ट हैंड जैसा था वैसा ही है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है एंड दे आर स्टिल इन गुड कंडीशन। तो एक लास्ट टास्क है जो अभी मुझे पूरा करना है और उसके बाद ये चैलेंज आएगा इस कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 24 आवर्स तो ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। ऑलमोस्ट आई मीन देयर विल बी लाइक हाफ एन आवर लेफ्ट, तो इसीलिए सो आई एम गोना अप्लाई लाइनर विद माई राइट हैंड जिसमें नेल्स ऑलरेडी हैं ताकि देखते हैं वो ठीक से लगता है या नहीं। सो या लेट्स सी। सो अभी हम लाइनर अप्लाई करते हैं और देखते हैं होता है या नहीं।
सो या दिस इज़ इट। और आई गेस पहला ठीक लगा। सो सारे टास्क नेल्स के साथ तो कंप्लीट हो गए। आई एम गेसिंग कि ये अच्छा एक्सपीरियंस था। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको इस तरीके के और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि कौन कौन से और वीडियोस मैं कर सकती हूँ। बट सो फार दीज नेल्स आर वेरी गुड। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।